जिस प्रकार से आप किसी वृक्ष की जड़ में जल डालते हैं तो वो जड़ में डला हुआ जल जो भी है वो वृक्ष पत्ते तक पहुंच जाता है, और अगर आप ऊपर ऊपर से जल का छिड़काव करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जल के अभाव में वृक्ष सूख जाता है। मतलब सही स्थान पर जल डालोगे तो लाभ होगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहाँ पर आप तेल लगाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है यदि हम शरीर के इन 4 स्थानों पर तेल लगाते हैं तो उससे हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियों को स्वतः ही ठीक करता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता और कोई खर्चा भी नहीं आता, बल्कि आपके शरीर को भी लाभ प्राप्त होता है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन से ऐसे 4 जगह हैं जहाँ पर हमें तेल लगाना चाहिए और हमें किस तरह का तेल लगाना चाहिए और किस समय पर लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सबका भला हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे वो अपने शिष्य से कह रहे थे कि बेटा, क्या आपको पता है कि आपका शरीर किससे बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, ये सभी चीज़ें आती हैं और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ। और हमारी हर बीमारी की जो भी जड़ है वो इन 3 दोषों में ही होती है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में वात बिगड़ता है तो 60 से 70% बीमारियां आती हैं, और अगर पित्त बिगड़ता है तो 15 से 20% बीमारी आती है, और अगर हमारा कफ बिगड़ता है तो हमारे शरीर में 5 से 10% बीमारियां आती हैं। ये तीनों ही दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं जब आपकी बाल्यावस्था होती है, यानी जब आप जन्म लेते हैं तब से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक जो भी समय होता है, इसमें कफ प्रवृत्ति ज़्यादा तेज होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज़्यादा बनता है। ये प्रकृति की देन है, और ये कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। इस समय कफ बनना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है कि हमारा जो कफ है वो संतुलन में रहे, वो ज़्यादा बढ़े नहीं। अब छोटे बच्चों को तो इस बात का पता ही नहीं रहता, लेकिन उनके माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे को ऐसा आहार ना दें जिसके द्वारा कफ बिगड़ जाए, क्योंकि अगर कफ बिगड़ गया तो उन्हें टीबी, दमा इत्यादि भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद युवावस्था आती है। युवावस्था 15 साल से 60 साल तक बनी रहती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवेश सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इस समय हमारे शरीर का ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं जिससे हमारा पित्त बिगड़े, क्योंकि अगर पित्त बिगड़ गया तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां आ सकती हैं। इसके बाद आती है वृद्धावस्था। ये 60 से ऊपर की उम्र होती है। उस समय हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वात बिगड़ता है, और वात बिगड़ने की वजह से 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। 5 तत्व और 3 दोषों में जब भी कोई कमी आती है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है, अन्यथा हमारा शरीर बीमार नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें ये कष्ट दिया है, वो कष्ट दिया है, इतनी गंभीर बीमारियां दे दी, टीबी, कैंसर, थायराइड दे दिया, लेकिन ये सारी बीमारियां इंसान स्वयं ही पालता है, क्योंकि हमारी प्रकृति तो ये कहती ही है कि आप प्रकृति से प्राप्त भोजन पदार्थ खाएं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सभी खाते रहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप पानी पीने के सही तरीके अपनाएं, लेकिन नहीं, आपको तो फ्रिज का पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है। अगर आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे, आयुर्वेद के नियमों को नहीं अपनाएंगे, तो आपका शरीर तो बीमार होगा ही। इसमें भगवान क्या कर सकता है? लेकिन अगर आप आयुर्वेद के नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन भर आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें 4 ऐसे अंग बताऊंगा जहाँ पर तेल लगाने से आपके शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, और इससे आपके तीनों दोषों का संतुलन भी बना रहेगा, और आपके शरीर में किसी भी 5 तत्वों की कोई कमी नहीं आएगी। बच्चों, ये जो 4 अंग हैं
उनमें से सबसे पहला है आपकी नाभि, दूसरा है आपके पैर के तलवे, तीसरा है आपकी नासिका और चौथा अंग है आपका सिर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और इन चारों अंगों पर आपको तेल लगाना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कब और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाभि के बारे में। बच्चों, यह आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह आपकी 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। ये एक ऐसा केंद्र है जो सबसे अधिक नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। ये जो आपकी नाभि है वो आपके पूरे शरीर से संबंधित है। जब आप नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो उससे पूरे शरीर की नाड़ियां प्रभावित होती हैं। पूरे शरीर में ठीक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है। आप और भी ज्यादा ऊर्जावान और जवान महसूस करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब वो बहुत छोटा होता है तो उसके माता पिता उसके पूरे शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, क्योंकि उस समय शरीर पर तेल की मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए आपको भी नाभि में तेल लगाना है और आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। किसी भी कंपनी का तेल आपको नहीं लेना है क्योंकि वो शुद्ध नहीं रहता। उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप इन दोनों बातों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो शुद्ध सरसों का तेल होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और थोड़ा बहुत गंदा भी होता है, लेकिन जो तेल आप बाजार से खरीदते हैं वो बिल्कुल साफ होता है क्योंकि उस तेल में केमिकल डाले होते हैं जिससे वो तेल साफ हो जाता है। इसलिए आपको सरसों के बीज खरीदने हैं और अपनी आंखों के सामने उनका तेल निकलवाना है और फिर उसी तेल का आपको प्रयोग करना है और आपको सोते समय आपको अपनी नाभि पर उस तेल को लगाना है। नाभि में तेल लगाने का सबसे पहला लाभ ये है कि जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इससे आपके जठराग्नि बढ़ती है। जठराग्नि आपके पाचन कार्य में कार्य करती है, लेकिन जब आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है तो आप जो भी भोजन करते हैं उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, वो आपके शरीर के लग ही नहीं पाता, जिससे आपको भूख कम लगती है और फिर वो भोजन पेट में सड़न मचाता है। तो नाभि में तेल लगाने से ये जो जठराग्नि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और भोजन आपके शरीर को ठीक प्रकार से लगता है। और जब भोजन ठीक प्रकार से पचता है तो उससे जो भी पाचक रस निकलते हैं वो भी ठीक प्रकार से निकलते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न भागों पर, पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। नाभि में तेल लगाने का दूसरा फायदा ये है कि इससे आपकी अपान वायु संचालित होती है। अपान वायु नाभि के नीचे के क्षेत्र में काम करने वाली वायु होती है और ये जो वायु है ये मलों के विकास से संबंधित है, यानी कि ये जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती है, ठीक प्रकार से मल निकास नहीं होता, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और मासिक चक्कर में जो महिलाओं को मासिक अधिक वेदना होती है उसमें भी ये उपयोगी है। और मूत्र विकार, यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको या फिर किसी व्यक्ति को रहती है तो उसके लिए भी ये उपयोगी होती है। तो ये अपान वायु को संतुलित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। नाभि में तेल लगाने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपकी त्वचा अच्छी रहती है, त्वचा पर ग्लो आता है। आपने सुना भी होगा कि जब हमारे होंठ फटते हैं तो हमारे दादा परदादा ये सब कहते थे कि नाभि में तेल लगा लो, ठीक हो जाएंगे। और हाँ, ऐसा होता भी है। नाभि में तेल लगाने से कभी होंठ नहीं फटते, स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाती है, चेहरे पर चमक आती है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती। इसके अलावा हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। जब वो रुक जाती है, अवरोध हो जाता है, तो इनमें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है। जब इनमें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है, जिससे आपको आलस आने लगता है, ऊर्जा की कमी आपको महसूस होती है और आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो 72,000 नाड़ियाँ हैं ये सीधे आपके दिमाग से संबंधित है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो ये नाड़ियाँ खुल जाती हैं। इससे प्राण का संचार ठीक होता है और शरीर ऊर्जावान बनता है। मस्तिष्क बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। दूसरा स्थान है आपके पैरों के तलवे। सारी नसें पैरों के तलवे से जुड़ी होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक होती है नंगे पांव जमीन पर या फिर हरी घास में करनी चाहिए, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। और पैरों के तलवे पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप सोने जाएं तो आपको सबसे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लेना है। फिर उन पैरों को
अच्छे से पोंछ लेना है। पैर पोंछने के बाद जब आपके पैर एकदम से सूख जाएं, तब आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उसे अपने पैरों के तलवे पर लगाना है। इसके बाद में अगर आपके घर में कांसे की कटोरी है तो उससे अपने पैरों की मालिश करनी है, क्योंकि कांसे के बर्तन से शरीर में जितनी भी विषाक्तता रहती है वो सब बाहर आ जाती है। कांसे के बर्तन से जब हम पैरों में घर्षण करते हैं तो आपके पैर थोड़े से काले होने शुरू होते हैं। इससे शरीर में विषाक्त पदार्थ कम होते हैं। जिसके पैर के तलवे कम काले होते हैं उसके शरीर में विषाक्त कम होता है, और जिसके पैरों के तलवे ज़्यादा काले होते हैं उनके शरीर में विषाक्त ज़्यादा रहता है। अगर आपके घर में आपकी माता है, आपकी पत्नी है, तो आप उनसे अपने पैरों के तलवे की अच्छी तरह से मालिश करवाएं, और अगर नहीं है तो आप स्वयं भी मालिश कर सकते हैं। जब आप 5 मिनट तक अपने पैरों के तलवे की मालिश करते हैं तो आपको तुरंत नींद आना शुरू होती है। जो लोग सोने के लिए नींद की दवाई का प्रयोग करते हैं, जिनको चिंता रहती है, डिप्रेशन रहती है, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती, जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, दिमाग से संबंधित कोई भी बीमारी रहती है, तो ये सब खत्म हो जाती है। जब आप सोएंगे तो सीधा 4 बजे आपकी आंख खुलेगी, आपको गहरी नींद और अच्छी नींद आएगी, आपकी चिंता, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। अब हम जानते हैं तीसरा अंग जहाँ पर आपको तेल लगाना है, वो है हमारा सिर। सर्दियों के मौसम में जब आप शाम को नहीं नहाते हैं, लेकिन आप गर्मियों के मौसम में शाम को अवश्य नहाते हैं, तो नहाने के बाद आपके बालों को अच्छे से सुखा लें, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपको अपने सर में वही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। आप जो ये विभिन्न प्रकार के तेल लगाते हैं ये केमिकल से भरे हुए होते हैं। आजकल कंपनियां विज्ञापन दिखा कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन ये सारे के सारे तेल जो हैं वो केमिकल से भरे होते हैं। इनसे हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए आपको शुद्ध सरसों का तेल आपके सिर पर लगाना है, इसकी अच्छे से मालिश करनी है। इससे आपकी थकान दूर होगी और आपको अच्छी तरह और गहरी नींद आएगी। सोते समय सर में तेल लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे आपके बाल मजबूत होते हैं, आपके बाल काले व घने होते हैं, आपको अच्छे से नींद आती है, गहरी नींद आती है, आपकी याददाश्त, आपके दिमाग की शक्ति मजबूत होगी, शरीर में शक्ति का संचार होगा, आपको कभी भी हेयर फॉल की समस्या नहीं होगी। जब आप बालों की जड़ों पे तेल लगाते हैं तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, और वो अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि हमारे शरीर का आखिरी अंग जहाँ पर हमको तेल लगाना ही चाहिए वो है हमारी नासिका। नासिका आपके सिर तक पहुँचने का मार्ग है, इससे हमारा दिमाग प्रभावित होता है। तो बच्चों, अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाता है तो आप तेल की जगह घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको रात को सोते समय शुद्ध देसी गाय के घी की एक एक बूंद अपने नाक में डाल लेनी है। नाक में घी डालने के इतने ज़्यादा फायदे होते हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। अगर किसी के अंदर पागलपन है, 2, 3, 4 महीने के अंदर ही उसका पागलपन भी खत्म हो सकता है। यदि किसी के कान के पर्दे में छेद है तो वो भी बिना ऑपरेशन के 3-4 महीने में ठीक हो सकता है। नाक में जितनी भी प्रकार की एलर्जी है, जैसे बार बार छींक आना, नाक में खुजली चलना, नाक बंद हो जाना, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, मानसिक समस्याएं खत्म हो जाएगी, बाल काले हो जाएंगे। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अगर आप अपने शरीर के इन सभी 4 अंगों पर नियमित रूप से सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे आपके शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो सभी बाहर आ जाते हैं और आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं होगा। आप हमेशा ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।